कहानी करीब 40 साल पहले के एक गांव की है। उस गांव में एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। वह इलाका पहाड़ी इलाका था और बहुत ही पिछड़ा था, इसलिए कोई भी बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन अड्डे पर ही उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से। तो वह फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वह रास्ते में ही आ रहा था तो अचानक सड़क के किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो वह जंगल के अंदर चला गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। अब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक लड़की है जो रो रही है। वो उस लड़की के पास पहुंचा और उससे पूछा कि वह वहां कैसे पहुंची है और उसका घर कहाँ है और वह क्यों रो रही है। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की कि वो लड़की कौन है और कहां से आई है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। एक ही घर में दो अनजान व्यक्ति रह रहे थे। लड़की फौजी के घर रहने लगी, इसीलिए उस गांव के लोगों ने उनकी शादी कर दी। लड़के ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। बस तुम कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10 से 12 साल भी बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता और फिर वापस चला जाता था। एक बार ऐसे ही वह फौजी छुट्टियों पर घर आया हुआ था और बस जाने ही वाला था। सुबह जाने के लिए अच्छे से तैयार हुआ और तैयार होकर खाना भी खा लिया। उसकी पत्नी ने उसको अच्छे से खाना खिलाया और उसको विदा कर दिया। फिर बाहर चला गया बस पकड़ने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वह कुछ जरूरी सामान घर पर भूल गया है, तो जल्दी जल्दी वापस घर की तरफ गया। जल्दी में उसको अपनी पत्नी की कही हुई वह बात याद नहीं थी, जिसमें उसकी पत्नी ने उसको बोला था कि कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए उसके कमरे के अंदर नहीं जाना है। और वह जल्दबाजी में ऐसे ही बिना दरवाजा खटखटाए अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया। अंदर घुसते हुए उसने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलते आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। यह देखकर उसकी चीखें निकल गईं। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए घर के अंदर मत आना। इतना बोलकर उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से बाहर भाग गई। वो इतनी तेजी से बाहर भागी कि कोई भी उसे देख नहीं पाया और वहां से वह गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि इस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई, बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि वह लड़की कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई।